रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पिछले तमाम लेक्चर्स जो हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। एक तो बात क्लियर कर रही हूँ कि ये जो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं इनकी आपने असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है और आफ्टर ये कोरोना वेकेशन आपने ये असाइनमेंट तब मुझे सबमिट करवानी है। अभी आपको कुछ नहीं कहा, अभी कहा है कि लेक्चर नोट किया करें साथ साथ और इस टॉपिक की असाइनमेंट तैयार किया जाए। इसमें शॉर्ट भी आपने तैयार करने हैं और लॉन्ग भी, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर से आपकी शॉर्ट हैं, साथ साथ देखते जाया करें और शॉर्ट के आंसर निकाल लें इनमें से। अब अगला आपका टॉपिक है इल्म शरीयत का दीगर माशरती उलूम से ताल्लुक़, रिलेशन ऑफ सिविक्स विद अदर सोशल साइंसेस। अब आपने सबसे पहले बताना है कि असल में सिविक्स जो है उसका ताल्लुक़ बताएंगे कि असल में हमने पहले ये बताना है साइंसेस की दो अक़साम हैं, एक तिब्बी उलूम और एक माशरती उलूम। अब सबसे पहले आप ये याद कर लें कि तिब्बी उलूम कौन कौन से होते हैं। तिब्बी उलूम में होता है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलजबरा, बॉटनी, ठीक है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और अलजबरा यानी कि मैथ्स इसमें आता है। अब ये इसलिए क्यों आता है, ये तिब्बी उलूम इस वजह से हैं क्योंकि तिब्बी उलूम में ठोस, वाज़ेह और हतमी और फ़ाकी असूल और ज़वाबित का मजमूआ होता है। जैसे आपको बताया था कि पानी बनाने का बाकायदा फार्मूला है, वो इस फार्मूले को आप चेंज करेंगे तो कभी पानी नहीं बनेगा, ठीक हो गया। इस वजह से कहते हैं कि ये जो साइंसी सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे अगर आप 2 में 2 जमा करेंगे तो 4 बनेगा, अगर हम 2 में 1 जमा करेंगे तो 4 कभी भी नहीं बनेगा, ठीक हो गया। अब उन्होंने ये बताया कि जो तिब्बी उलूम है जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलजबरा, मैथ वगैरह ये सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आपको पता है अलजबरा के भी अपने जितने भी असूल हैं वो ठोस हैं, चेंज नहीं किए जा सकते। मैथ के असूल में 2 जमा 2 4, वो भी चेंज नहीं आप कर सकते। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में पानी बनाने का फार्मूला है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब ये आपको फ़र्क समझ आ गया। अब दूसरी बात रहेगी माशरती उलूम। अब माशरती उलूम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, दूसरी कैटेगरी माशरती उलूम की, उसमें आते हैं सिविक्स जो आप पढ़ रहे हैं, इमरानियत, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और एथिक्स। ये सारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ये सारे किस में आ रहे हैं, माशरती उलूम के अंदर, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हमने बताना है कि इल्म शरीयत का दीगर माशरती उलूम से क्या ताल्लुक़ है। हमने ये नहीं कहा तबी उलूम से क्या फ़र्क के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, हम बता रहे हैं माशरती उलूम के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब सबसे पहले आपने बताना है उलूम की कितनी क़साम है, 2। एक कौन कौन से, एक तबी उलूम, एक माशरती उलूम। अब हमने इसकी लैम्ज़ किसके साथ बतानी है, माशरती उलूम के साथ, ना कि तबी उलूम के साथ। अब तबी उलूम में मैंने बता दिया क्या क्या आता है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सारे आ गए तबी उलूम में। इसका माशरती उलूम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब माशरती उलूम का हमने आपस में ताल्लुक़ निकालना है कि उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स आपस में किस हद तक मिलते जुलते हैं और किस हद तक इनमें डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। शरीयत और सियासत की सरहदें काफ़ी हद तक एक जैसी हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा यकसानियत है। इसमें इम्तियाज़ करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये एक दूसरे की सब ब्रांचेज़ हैं, ठीक। सिविक्स आपको अब पढ़ाई जा रही है, जब ये ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये पॉलिटिकल साइंस बन जाएगा, जो कि आपके पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स का अहाता कर लेगा, ठीक हो गया। ये सबसे पहला तो ये फ़र्क है। अब इसमें सबसे पहले हमने देखनी है मुशाबहत, मतलब रिलेम्बलेंस क्या है। जैसे आप देखेंगे 2 बहनें हैं, अगर वो जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अच्छा इनमें मुशाबहत किन किन चीज़ों की है, बाद में हम देखेंगे कि इनमें फ़र्क किन चीज़ों का आता है। अब आपने देखना है सिविक्स में और पॉलिटिकल साइंस में चीज़ें मुश्तरक हैं। एक तो इनके माखज़ देखें, सब्जेक्ट ही सेम एक है, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस 2 सब्जेक्ट्स तो हैं नहीं, ठीक है। तो जब ये दोनों एक हैं तो ये जिस जड़ से निकले हैं तो उनका माखज़ भी तो एक ही होगा ना, ठीक है। अब देखें सिविक्स ब्रॉड नहीं है और पॉलिटिकल साइंस ब्रॉड है, तो इसमें क्या होगा, इनके मौज़ूआत भी तो सेम एक जैसे होंगे, असल में दोनों नाम ही एक ही चीज़ के हैं। फिर ये कि पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद जो है, अब उसमें हम बता रहे हैं कि मिलते जुलते क्यों हैं। एक तो ये इनके माखज़ एक जैसे हैं, इनके मौज़ूआत एक जैसे हैं, इनकी बुनियादें एक जैसी हैं, इनके मकासद एक जैसे हैं, इनमें जो मसाइल को डिस्कस किया जाता है वो भी सेम एक जैसे ही हैं, ठीक हो गया। अब ये तो सारी चीज़ें होगी सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में मुशाबहत की। अब हमने देखना है इनमें फ़र्क क्या है। मैंने आपको जैसे बताया सिविक्स जो है वो ब्रॉड नहीं है, पॉलिटिकल साइंस ब्रॉड है। उसमें क्या होता है, हम मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी तमाम पहलुओं को पढ़ाते हैं। सिविक्स इतना ब्रॉड नहीं है, आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, तो उसके जितने टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक हो गया। ये फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि इसमें सियासी पहलू को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। अगर शरीयत में भी सियासी पहलू का ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा ब्रॉडली कहाँ डिस्कस किया जाता है, इसको पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा सियासी पहलू को डिस्कस किया जाता है। जैसे अभी हम आपको सिर्फ माइनर से बता रहे हैं कि
कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके जो मुल्क में बनाए जाने वाले इदारे, मतलब 3 मुकन्ना, अदलिया, इंतज़ामिया क्या होते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है, इसके ऐवान कैसे होते हैं, ये बड़ा माइनर सा आपको हम लेक्चर दे के बताएंगे। लेकिन जब अगर आप BA में पोलिटिकल साइंस एज ए मेजर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस जो है आपका सियासी पहलू को डिस्कस करेगा। ठीक है, बड़ी गहराई के साथ इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। अब मौज़ूआत मैंने आपको जैसे बताया, सिविक्स में मौज़ूआत बहुत लिमिटेड हैं। जैसे फ़र्द को डिस्कस कर लेंगे, माशरे को, तलीम को, सज़ा जज़ा को कर लेंगे, आपकी तहज़ीब व सकाफ़त को उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, इन मौज़ूआत को हम पॉलिटिकल साइंस में निसाब में नहीं शामिल करते, आपको सिर्फ सिविक्स में पढ़ाते हैं कि ये सब्जेक्ट बेटा आप ऐसे ऐसे पढ़ लें। लेकिन हम इन तमाम मौज़ूआत को पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सियासी पहलू को पढ़ाया जाता है। अब रियासत और शहर, इल्म शरीयत यानी कि सिविक्स में शहर को मरकज़ी हैसियत हासिल है, जबकि चूँकि पॉलिटिकल साइंस ब्रॉड है तो उसमें क्या है, पूरी रियासत को कवर किया गया है, रियासत के मसाइल को कवर किया गया है। और सारी जो बहस है ना रियासत से रिलेटेड जो है वो आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाएगी। जबकि हम सिटी स्टेट्स के बारे में, इसकी इब्तिदा के बारे में, इसके मकासद के बारे में, ठीक है, ये सारा कुछ हम किस में पढ़ाएंगे आपको, हम इसमें पढ़ाएंगे आपको सिविक्स में। अब कदीम इल्म है कौन सा, इल्म शरीयत इल्म सियासी से ज़्यादा करीब हैं। वो इस वजह से कि पहले सिविक्स आया, सिटी स्टेट्स आई, शहर बने, बाद में ये शहर रियासतों की शक्ल बने। तो फिर पहले क्या चीज़ आई, पहले डेफिनेटली सिविक्स आया, क्योंकि सिविक्स में सिटी स्टेट्स पढ़ाई जाती है ना। फिर बाद में मैंने आपको बताया कि ज़माना कदीम में इसको फिर पढ़ाने लग गए, फिर यूनान से इसमें फिर ये स्कॉलर्स ने, अरस्तु अफलातून ने इसमें और ज़्यादा मज़ीद इजाफ़ा किया। और फिर ये क्या है, ये बढ़ता रियासतों पे मुश्तमिल हो गया और फिर ये ब्रॉड सब्जेक्ट हुआ। तो फिर क्या है, ये इल्म सियासियत कहलाने लग गया। अब अगला हम कह रहे हैं म्यार का फ़र्क। इल्म शरीयत म्यार कायम करने वाला इल्म है और चाहता है कि बुराइयों का खात्मा हो। ये इंसान को अच्छा शहरी बनाने के लिए कोशिश रहता है, जबकि इल्म सियासियत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। अब जब हम आपको सिविक्स पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं ना कि आपकी माशरती इक़दार क्या है, मतलब भाईचारा, रवादारी, अखलाक, बुराइयों से बचना, झूठ ना बोलना, राइट्स और ड्यूटीज़ आपके साथ साथ हैं। अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से पूरे करें, अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहें, अच्छे शहरी बने, अच्छे स्टूडेंट्स बने, अपने तलीमी इदारों के साथ लॉयल रहें और अपने उस्ताद का अदब करें, ठीक है, उनकी बात को ओबे करें। अभी हम आपको ये सिविक्स में ये चीज़ें बता रहे हैं आप, लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, वो ब्रॉड सब्जेक्ट है, तब हम आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें। अब मेयार का फ़र्क आ गया ना। देखिए सिविक्स में ये चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, जबकि पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अब उम्मीद करती हूँ यह आपको समझ आ गया होगा कि हमने डिफरेंस निकालना है और रिजेम्बलेंस निकालनी है दोनों के अंदर, शरीयत में और पॉलिटिकल साइंस में। और आपने इनको जोड़ते हुए और इसको अलग करते हुए ये बात सोच लेनी है कि सिविक्स और सियासियत जो है वो एक ही दरख्त की शाखें हैं। ठीक हो गया, इस वजह से इनमें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और कम चीज़ें जो हैं वो आपस में डिसिमिलरिटीज़ हैं। ठीक, अगला हम हिस्ट्री को और शरीयत को टच करेंगे। जैसे कि आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स सिविक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ आएगी कि देखें सिविक्स असल में हिस्ट्री से ही निकला हुआ है। ठीक, अब आपने ये देखना है कि इनमें सिविक्स में और हिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें आपस में नहीं मिलती। एक तो बात ये है कि सिविक्स शहरियों के बनाए इदारों, आदात, सरगर्मियों, जज्बात का मुताला करता है, जबकि तारीख में गुजरे हुए अदवार के बारे में पढ़ाया जाता है। नीज़ तारीख में इंसानों और अक़वाम के इर्तिका का जायज़ा लिया जाता है। अब देखिए कितना बड़ा फ़र्क है कि हम शहरियों के बनाए हुए, जो शहरियों ने अब बना लिए ना इदारे, उनकी जो ऐसी आदतें हैं, उनके जज्बात हैं, लड़ाई झगड़ा फसाद, उनकी हैबिट्स, उनके जो बनाए हुए इदारे हैं, उनको हम आपको सिविक्स में पढ़ा देंगे। लेकिन देखें तारीख़ हमेशा आपकी जो हिस्ट्री है वो जो माजी में जितनी जंगें होगी वो तारीख़ का हिस्सा बन गई, जितनी स्ट्रगल होगी वो तारीख़ का हिस्सा बन गई, आपने पाकिस्तान कैसे बनाया उसके लिए कितनी जदोजहद की, ये सारी चीज़ें तारीख़ का हिस्सा बन गई। इस्लाम बरसगीर पाक हिंद में कैसे आया, ये सारी आपकी तारीख़ बन गई। तो जो चीज़ें तारीख़ बनती गई, आपकी तारीख़ हिस्ट्री बनती गई। तो देखो अब वो चीज़ें आपको पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री में और सिविक्स में, जबकि रिसेंटली जो चीज़ें इंसान बना चुका है प्रेजेंट के अंदर, वो अब आपको पढ़ाई जाएंगी। यानी कि हिस्ट्री जाएगी पास्ट को डिस्कस करने में और सिविक्स जाएगी आपके प्रेजेंट को, जो चीज़ें बन चुकी हैं आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक हो गया। अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी कि देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री एंड सिविक्स। देखिए एक आपका पास्ट है और एक आपका प्रेजेंट है। ठीक, अब हमने देखना है कि इनमें क्या चीज़ें मिलती हैं हिस्ट्री में और सिविक्स में। अब वो कहते हैं कि बहस का मौजू,
ठीक है। इसमें भी फ़र्द दोनों मज़ामीन का मजमून है, ठीक है। इनके मसाइल दोनों में पढ़ाए जाते हैं। इसमें कुछ चैप्टर जो हैं आपको लड़ाई झगड़ों के, जंगों के, इसमें भी पढ़ाए जाते हैं, उसमें भी पढ़ाए जाते हैं। आपको नज़रियात जो है आपको फिक्स में भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है, और ऐसे दीगर अहम जो है जो नज़रियात हैं, जो थेरीज़ हैं मुफक्रीन की, वो आपको इसमें भी पढ़ाई जाती हैं, आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तजर्बागाह तरीक़ को इल्म में शरीयत की तजर्बागाह कहा गया है। गुज़रे दौर के वाक़यात, तजर्बात और हालात में मौजूद दौर में पॉलिसियों की तश्कील में मदद देते हैं। देखें, जब आप किसी चीज़ को किसी तजर्बागाह में से निकालते हैं तो फिर आप उसका कंक्लूजन निकालते हैं ना। तो स्विक्स जो है वो तरीक़ की तजर्बागाह में ही असल पैदा है, समझे, उसकी गोद में ही स्विक्स पली बड़ी है, ठीक है, और जवान हुई है। अब तमद्दन तारीख़ में इंसानों के तहज़ीब व तमद्दन, रस्म व रवाज, रुझानात और गुज़िश्ता अदवार में उनकी माशी, माशरती और अखलाक़ी हालात का मुताला किया जाता है। ये मुताला इल्म शरीयत के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। यानी कि जो चीज़ें इंसानों को हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है ना, जैसे आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपकी एथिक्स हैं, आपकी तहज़ीब है, आपकी कस्टम्स हैं, आपकी ट्रेडिशंस हैं, और जो गुज़िश्ता यानी कि आपकी माजी के अंदर आपके सारी वो चीज़ें जो हैं माशी, माशरती और अखलाक़ी हालात जो भी गुज़र चुके हैं उनको कैसे डिस्कस किया जाता है, उनको डिस्कस किया जाता है हिस्ट्री के अंदर। और ये सारे हिस्ट्री की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं जब आप स्विक्स पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब इनमें फ़र्क क्या आता है कि फ़र्क देखें, सबसे बड़ा तो फ़र्क यही है ना कि एक में प्रेजेंट पढ़ाया जाता है और हिस्ट्री में आपको पास्ट पढ़ाया जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया। अब देखें, हिस्ट्री में आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप 2000 का मुताला कर लें, 2000 में ये काम हुआ और 1990 में ये हुआ, 1965 में ये हुआ। हम शुरू से चलते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो 1947 में बना, ठीक है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम बताएंगे वो कब बना, 1956 में बना। फिर हम बताएंगे कि जंगें हुई, 1965 में पहली जंग हुई। अब देखें रूटीन वाइज, अब मार्शल लॉ लगे तो हम उसको पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ लगाएंगे, ठीक हो गया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन बने, 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने तो हम आपको तीनों कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, दूसरा कब बना, तीसरा कब बना। आपने देखा होगा कि तारीख़ में आप जब भी सन लिखेंगे उसको तरतीब से लिखेंगे, यानी कि पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसको फिर ऊपर डेट लाएंगे और अब रिसेंटली 2020 तक तारीख़ को लेके आएंगे। जबकि शरीयत में ऐसा कोई आपने प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं करना। आप जैसे अदारे बने हैं, जैसे जैसे चेंज होते गए, आप हर चीज़ को उसके अंदर ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फ़र्क आ गया। अब म्यार का फ़र्क है। देखें, जो स्विक्स है वो म्यार कायम करता है, वो चाहता है आप अच्छे बने, आप अच्छे शहरी बने, राइट्स और ड्यूटीज़ का ख्याल करें, अपने मुल्क से लॉयल रहें। ये सारी चीज़ें किस में आपको पढ़ाई जाती हैं, आपको स्विक्स में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन तारीख़ का तो इससे, हिस्ट्री का तो इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। हिस्ट्री सिर्फ आपके माजी को बयान करती जाएगी, डेट वाइज, सन वाइज, ठीक है। अब इल्म शरीयत में शहरी, माशर, रियासत तक मुताला महदूद होता है स्विक्स में, लेकिन तारीख़ के लिए बेशुमार मौज़ूआत हैं। तारीख़ की हदूद बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हैं, बहुत वसी हैं, और स्विक्स इसके मुकाबले पर एक महदूद इल्म है, ठीक है। एक वसी इल्म है, एक महदूद इल्म। देखें, अब तक जब से हम पैदा हुए, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उसके बाद से लेके अब तक हर चीज़ जो हमारे माजी में हो चुकी है वो इतनी वसी है, वो सारी की सारी क्या आ गई, हिस्ट्री के अंदर समा गई। अब स्विक्स तो मैंने आपको बताया ना कि ये अभी रिसेंटली सब्जेक्ट आया है, यूनान से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और सिटी स्टेट से, शहरी रियासतों से स्टार्ट हुआ, फिर रियासतें बनती गई, वसी होती गई, और उसके बाद ये अब जो है इसमें स्विक्स में तो फिर टॉपिक्स बहुत कंजस्टेड से हैं, थोड़े टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, बाद में ये बहुत ज़्यादा वसी हो जाते हैं। आज के लिए लेक्चर इतना ही बहुत है आपके लिए। अभी आपने ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इसमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को अलग अलग करके लिख लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और फिर आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है, और असाइनमेंट आप लूज शीट पे बनाएंगे, और जब हमारे कॉलेज ओपन होंगे तो मैं इसको बाकायदा इसको चेक करूँगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।